अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। तो आज मैं बना रही हूँ पालक और प्याज के पकोड़े। पालक मेन इंग्रेडिएंट्स है, पालक थोड़ी ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए पालक के पकोड़े कह सकते हैं हम। और ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय करेंगे और बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में सबसे पहले मैंने पालक ऐड करनी है, धो के काट के मैंने खुश्क कर ली थी। इसके बाद प्याज ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद धनिया और पुदीना मैंने काट के रखा हुआ था, वो ऐड कर दूंगी। मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ऐड कर रही हूँ, आपको जितना पसंद हो आप उस हिसाब से डालिए। हरी मिर्चें 2 अदद बारीक काट के इसमें शामिल कर दी। इसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे, जिनमें चिली फ्लेक्स हैं, हल्दी है, सुर्ख मिर्च है, कुटा हुआ धनिया, अजवाइन, ज़ीरा और नमक। और ये थोड़ा सा मैं सोडा इसके अंदर डाल रही हूँ, मीठा सोडा जो खानों में इस्तेमाल होता है। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं मेथी क्रश करके डाल रही हूँ और फिर हाथों की मदद से मैं अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। पहले बेसन और पानी जो है वो नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग पहले बेसन घोल के उसके अंदर बाकी चीज़ें डालते हैं, तो इस तरह बेसन पतला हो जाता है और हमारे पकोड़े टूट जाते हैं और सही तरीके से बन के तैयार नहीं होते। तो ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद हम बेसन इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो पानी बहुत कम इसमें जाने वाला है, क्योंकि पालक भी जो है वो भी उसमें पानी होता है, प्याज में पानी होता है, तो इसलिए पानी बहुत कम जाएगा। चूँकि बेसन हम कम ऐड करेंगे बाकी चीज़ों की निस्बत, तो इसलिए पानी जो है हमने चेक करके ज़रा ज़रा सा डालना है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। इस तरीके से बैटर तैयार कर लेना है और ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें डालूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ताकि हमारे पकोड़े बहुत क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हों। और तमाम चीज़ों को यकजां करने के बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। इस तरीके से बैटर हमारा तैयार हो चुका है। देखिए पालक जो है बिल्कुल उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है और बेसन बहुत कम डाला है हमने। ऑयल को गर्म करने के बाद मैं हाथों की मदद से इसमें ऐड करूँगी पकोड़े। आप चाहें तो हाथों से डालें, चाहें तो चम्मच का यूज़ करें। जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इनको पलटेंगे, एकदम से नहीं पलटना, टूटने का डर होता है। तो इस तरीके से दोनों साइडों से हम पलट के गोल्डन कलर दे लेंगे इनको। थोड़ा थोड़ा ऊपर से प्रेस करूँगी ताकि अंदर तक अच्छे से पक के सही क्रिस्पी पकोड़े तैयार हों। तो ये देखिए दोनों साइडों से इसको गोल्डन कलर दे लिया और अब मैं इनको डिश आउट करने लगी हूँ। साथ मैंने दही की चटनी बनाई है, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च डाल के, थोड़ा सा नमक डाला और तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके मैंने दही में मिक्स किया। बेहतरीन चटनी तैयार होगी हमारी। तो मैं इनको चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप चाहें तो केचप के साथ यूज़ करें, चाहें तो जैसे आपको पसंद हो। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।